जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। जैसे कि गुरुजी महाराज ने ये संगतों की सेवा मुझे दी है और हर बार मैं कोई ना कोई सत्संग आप सभी के पास लेकर आती हूँ। ऐसे ही आज का जो सत्संग मैं आपके पास लेकर आई हूँ वो पूजा आंटी का है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है और मैं हर बार आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप बिना स्किप किए सत्संग को सुनिए। संगत जी, सत्संग सुनने मात्र से ही हमारे आधे से ज़्यादा कष्ट दूर हो जाते हैं, आधे से ज़्यादा परेशानियां खत्म हो जाती हैं। बहुत सारी संगतों के अनुभव ऐसे हैं जो अभी तक गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं गए, डुगरी धाम मंदिर नहीं गए, लेकिन फिर भी सत्संग मात्र सुनने से गुरुजी ने उनके कष्ट काट दिए, उनकी परेशानियां दूर कर दी, उनकी बीमारियां दूर कर दी। और अदरवाइज मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख है, तो आप सत्संग सुनिए। साथ संगत करने से हमारे बहुत सारे माड़े कर्म खत्म होते हैं। संगत जी, जो समय परमात्मा की भक्ति में, चर्चा में गुजर जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। मेरा मानना यही है। तो प्लीज़ साथ संगत जी, हर एक सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिए। अपने कीमती समय में से निकाल के कुछ पल गुरु जी के चरणों में समर्पित कीजिए। और इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग शेयर करना चाहते हैं, ज़िंदगी में सत्संग के माध्यम से या गुरु जी की कृपा से कभी भी आपके कोई कष्ट खत्म हुए हैं, तो आप भी अपने अनुभव हमें शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड करना होगा। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, जब हम वीडियो को शेयर करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए, जाने अनजाने वो वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच जाती है जो गुरुजी को जानते नहीं हैं। लेकिन अगर वो गुरुजी के इस सत्संग के माध्यम से जुड़ते हैं तो ये ध्यान रखिए, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। गुरुजी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। जितना समय उनके चरणों में गुजरे वही बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय है। तो आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत ख़ास है, बहुत चमत्कारी है। तो बिना स्किप किए सुनिएगा। और अगर संगत जी आप भी चाहते हैं कि आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो, गुरु जी की कृपा प्राप्त हो, तो निरंतर गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। तो चलिए संगत जी, चलते हैं पूजा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम पूजा है और सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी को प्रणाम करते हुए उनका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपने जीवन की वो कहानी आप सभी के साथ बांट रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको लगेगा
कि ये आपकी ही कहानी है। यह सत्संग सिर्फ मेरा नहीं, यह उन सबका है जो जीवन में दुख, दर्द और परेशानियों से गुजरते हैं और फिर गुरुजी की शरण में आके सब कुछ बदल जाता है। संगत जी, हर किसी के जीवन में आज के दौर में बहुत दुख है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में हम कितना भी नाम जाप, दान पुण्य कर लें, लेकिन फिर भी हमें कलयुग की माया इस कदर घेर लेती है कि हम उससे निकल ही नहीं सकते। अगर हम इससे निकलना चाहते हैं, 84 के फेरे से मुक्त होना चाहते हैं, अपने माड़े कर्मों से मुक्ति पाना चाहते हैं या इसको दोबारा नहीं भोगना चाहते, तो मैं सिर्फ यही कहूँगी आपसे संगत जी कि गुरु की शरण पकड़ लो। एक गुरु ही आपको भव सागर पार उतार सकते हैं, परमात्मा से मिलवा सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगी, परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग सिर्फ गुरु है। अगर आप चाहते हैं कि आप ईश्वर तक पहुँचो, तो उसका मार्ग सिर्फ गुरु जी से होकर जाता है। तो प्लीज़ साथ संगत जी, अपने सारे जीवन की भाग दौड़ अपने गुरुजी महाराज के हाथ सौंप दो। समय लगता है, हमारे कर्म भी तो संगत जी इतने सहज नहीं है कि वो जल्दी से काटे जाएं। हमारे कर्म भी तो इतने माड़े हैं कि वो धीरे धीरे ही कटेंगे। इसीलिए साथ संगत जी, समय लगता है, देर है पर अंधेर नहीं है। गुरुजी के दरबार जो आया है वो मुक्त होकर ही गया है। संगत जी, मेरा जन्म एक साधारण परिवार पंजाब में हुआ था। मैं पंजाब से हूँ और संगत जी, इस टाइम आप सभी जानते हैं पंजाब के हालात कितने खराब हैं, बहुत खराब हैं। वो तो मैं सच्चे पातशाह गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि बहुत कम में ही ये सब हुआ। भले ही संगत जी घरों का नुकसान हुआ, भले ही संगत जी इतनी विपदा आई, लेकिन शुक्र है कि भूचाल या इससे भी बड़ा तूफान जीवन में नहीं आया। संगत जी, हमारे लिए परेशानी भले ही पंजाब में खड़ी हुई हो, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने हम लोगों को संभाले रखा। इतना मैं शुक्राना करती हूँ। कहते हैं ना संगत जी, एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता भगवान अपने आप खोल देते हैं, तो वो गुरुजी ने किया। संगत जी, भले ही हमारे घरों में बाढ़ घुस गई हो, भले ही पानियां हमारे घुटनों से ऊपर हो, लेकिन हमें गुरुजी महाराज ने भूखा नहीं सोने दिया। हमें गुरुजी महाराज ने हर एक उस बीमारी से बचाया जो गंदगी में लग सकती थी, हमारे बच्चों को बचाया। हमें उस गंदगी से निकाल कर एक सही जगह रहने की संगत जी व्यवस्था भी करी। ये सब गुरुजी ने ही तो किया। हम नहीं समझ पाते, हम थोड़े से दुख को देखकर घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा दुख भगवान ने दे दिया, लेकिन हो सकता है संगत जी ये बहुत छोटा सा दुख हो। कहते हैं ना, कभी कभी चींटी के काटने से बहुत बड़ा जख्म हो जाता है। हमें लगता है कि ये चींटी ही तो काट गई, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि गुरुजी ने इससे छोटे में ही हमारा कष्ट काटा है। तो संगत जी, मैं तो इस चीज में भी गुरुजी का शुक्राना ही करूंगी कि गुरुजी, पंजाब के जैसे भी हालात रहे, आपने इस हालात में हमें रखना था, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना ही हम करेंगे। संगत जी, मैं बस यही कहूंगी कि परेशानी कैसी भी हो, दुख कैसा भी हो, तकलीफ कैसी भी हो, उन सब में बस शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना ही करें। संगत जी, बचपन से ही मेरे घर में अजीब सी परेशानी बनी रहती थी और जब भी कोई अच्छा काम करने लगते थे, शादी, नौकरी, व्यापार, सब अचानक से रुक जाया करता था। और शुरू से ही था संगत जी, हमारे घर में शुरू से ही घर की संगत जी बड़े बूढ़े कहते थे कि तेरे घर में पितृदोष है, तेरे पूजन की आत्माएं संतुष्ट नहीं है। क्योंकि संगत जी ये भी एक बात है
कि जब हमारे बुजुर्ग हमसे रूष्ट हो जाते हैं तो संगत जी हमारा कोई भी काम संपन्न नहीं हो पाता। और इसके लिए हमारे पितरों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। पितृदोष का मतलब ही यही है संगत जी कि हमारे बुजुर्ग हमसे खुश नहीं हैं। हमने कुछ ना कुछ तो ऐसी गलती करी है, कुछ ना कुछ तो ऐसी कमी हमसे हुई है जिसकी वजह से रुष्ट है। और संगत जी यही हमारे घर में होता था। कोई काम बनता ही नहीं था, कोई काम बनने वाला भी होता था तो वो भी खराब हो जाता था। पर संगत जी उस समय मैं उस अंधविश्वास को समझकर टाल देती थी। मेरी फैमिली में सभी हम मानते नहीं थे, लेकिन पर बड़े बूढ़े जो कहते हैं ना वो कभी सुन लेना चाहिए। तो वही हुआ संगत जी कि हम लोगों ने अंधविश्वास कह के कि पितृदोष वगैरह कुछ नहीं होता है और हमने ये चीज़ टाल दी। लेकिन संगत जी धीरे धीरे मुझे ये सच लगने लगा, धीरे धीरे लगा जब मैंने देखा कि घर में तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं और लगातार बीमारियां, पिताजी का व्यापार, मानसिक तनाव में माँ चली गई और सबसे बड़ी बात संगत जी रिश्तेदारों से कटाव। जबकि आप जानते हैं हम पंजाबियों में तो सब कोई एकजुट होकर रहता है, हमें कभी कोई ऐसा टकराव या हमें कभी कोई ऐसी चीज होती ही नहीं है, क्योंकि हमारे में जुटता बहुत होती है। लेकिन जब रिश्तेदारों से भी कटाव हो गया, पिताजी का व्यापार घाटे में गया, कोई खेत नहीं उठना, कोई बटाई पे नहीं जाना, माँ तनाव में रहने लगी, बीमारियां बढ़ने लगी, सबने संगत जी हमें तोड़ कर रख दिया था। इतनी सारी परेशानियां एकदम ही घर में आ गई संगत जी। पितृपक्ष के दिनों में घर में और अजीब बातें होने लगी। जैसे ही संगत जी पितृपक्ष हमारे घर में आए, पंछियों का रात को चहचहाना, अचानक लाइट का जाना और बिना वजह डर का छा जाना, ऐसा लगता था मानो कोई अनदेखी शक्ति हमें घेरे हुए है। ये सबसे ज्यादा मनहूस कहलाया जाता है संगत जी पंजाब में कि अगर पक्षी रात के समय चहचहा रहे हैं तो रात के समय अगर पंछी, क्योंकि संगत जी हमारे पंजाब में भी नहीं, ऑलमोस्ट सारी जगह ही पंछी 6 बजे के बाद नजर नहीं आते। लेकिन संगत जी पंछियों का 10-10 बजे, 11-11 बजे चहचहाना ये अशुभ कहलाया जाता। और वही संगत जी था, हमारे घर की छतों पर अजीब अजीब चीजें हो रही थी। इससे तो संगत जी मुझे यही लगने लगा कि शायद ये कुछ तो डरावना है और ये कुछ अशुभ संकेत हमें दे रहा है संगत जी। और हमेशा एक डर सा मुझे लगता था कि कोई अशक्तियां हैं जो हमें घेरे हुए हैं, क्योंकि कोई काम संपन्न नहीं, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा कि बहुत ज्यादा। संगत जी बस ये सभी परेशानियां परिवार में हुई पड़ी थी। और संगत जी मेरी शादी के बाद मैंने सोचा कि शायद मेरा जीवन बदल जाएगा। यही सोचकर संगत जी मेरे फैमिली ने मेरी शादी कर दी। लेकिन यहाँ भी संगत जी सिलसिला चला, यहाँ तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा गया संगत जी। फैमिली मेरे मायके वाले तो परेशान थे ही थे, साथ में मेरे ससुराल वाले भी परेशान हो गए। पति की नौकरी छूट गई और संगत जी अचानक से पति की नौकरी छूटते के साथ ही उन पे कर्जा बढ़ गया। घर में संगत जी रोज हमारे झगड़े होने लगे। मुझे माँ बनने की खुशी भी नसीब नहीं हुई। देखिए संगत जी, मतलब मायके में तो मैं थी ही इन सब चीजों से दुखी, और साथ में संगत जी शादी के बाद भी ये परेशानियां मेरे साथ चली। हर महीने उम्मीद करती, लेकिन बार बार डॉक्टर निराश हाथ लौटा देते। डॉक्टर्स ने कहा कि सब रिपोर्ट ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा उसका तोड़ डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे। और जबकि संगत जी पंजाब में मैंने हर एक हॉस्पिटल दिखा लिया, यहाँ तक कि संगत जी मैं अपना ट्रीटमेंट कराने दिल्ली तक आई, लेकिन कोई उम्मीद हाथ नहीं लग रही थी। रिपोर्ट सब ठीक आती थी, कोई खुशखबरी नहीं थी। ये मेरे लिए और सबसे ज्यादा दुख वाला समय था।
लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि इंसान टूट जाता है ऐसी तकलीफों से, बिखर जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। मैं टूट गई, बिखर गई, पर हार नहीं मानी। क्योंकि संगत जी, इधर देखिए, ससुराल में तो हर कोई कहता ही कहता है। एक बार आपके मायके में आपको कोई नहीं कहेगा, लेकिन ससुराल में हर कोई कहता है कि अभी कोई खुशखबरी नहीं हुई, अभी कोई बच्चा नहीं हुआ, अभी कब कोई बात है, किसी डॉक्टर को दिखा लो। इस तरीके से बातें होती थी, तो वो संगत जी कहीं ना कहीं मुझे हर्ट सी कर जाती थी। लेकिन तब संगत जी, कई लोगों ने हमें ये कहना शुरू कर दिया, ये सब पितृदोष का असर है, पूजा पाठ कराओ घर में। संगत जी, ये बात जब लोगों ने कही, तब कहीं जाके मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है भाई ये पितृदोष हो, क्योंकि मैं माँ नहीं बन पा रही। बाकी सारी चीजें तो संगत जी चलो देखी जाए, दुख देखा जाए, बीमारियां देखी जाए, हर चीज देखी जाएगी, लेकिन अगर मैं माँ नहीं बन पा रही तो कुछ तो है। इसके लिए संगत जी मैंने पूजा पाठ, हवन, पंडित, जोशी सब किया, लेकिन संगत जी नतीजा वही रहा। सिर्फ कर्जा बढ़ा और मन का अंधेरा और गहरा हो गया, क्योंकि इनसे कुछ हुआ नहीं। और ये सारी चीजें मुझे एक अंधकार लगने लगी कि भाई पूजा करने के बाद, पाठ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो ये कैसा उपाय और ये कैसी मन की शांति। कोई फर्क नहीं पड़ा। संगत जी, इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब रहने लगी। रात को नींद नहीं आती थी, सिर में दर्द, अंदर ऐसा लगता था जैसे जीवन का कोई मकसद ही नहीं बचा हो। क्योंकि संगत जी टेंशन, डिप्रेशन, क्योंकि इन्हीं सब चीजों को बार बार सोची जाऊं कि कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा। और संगत जी, जब लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता ना, तो और परेशानियां बढ़ती हैं। और वही मेरे जीवन में कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा था। कई बार तो मैं रोते रोते सोचती, क्या ये जीवन है। शुरू से मायके में परेशान रही, अब ससुराल में परेशान हूँ। क्या मैं हमेशा बोझ ही बनी रहूंगी? क्या मेरी अपनी कोई खुशी है ही नहीं जीवन में? मैं कोई खुशी देख ही नहीं पाऊंगी? ये मन में चीजें आती थी। एक बार तो संगत जी हालात इतने बिगड़ गए कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर्स बोले इन्हें बहुत गहरी डिप्रेशन है, ये सोचती ज़्यादा है और सोचने की वजह से ये ज़्यादा बीमार पड़ी हैं। लेकिन संगत जी, असली इलाज तो मुझे बाद में मिला, जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज के चरणों में पहुंची। यकीनन संगत जी, मैं आज भी सोचती हूँ ना कि मैं हर जगह चक्कर काटे आई थी, लेकिन कहीं ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ट्रीटमेंट तो गुरुजी के दरबार में ही मेरा होना था। ये बात संगत जी 2016 की है। मेरी बहन मुझे जोर देकर छतरपुर मंदिर लेके गई। उसने गुरुजी के बारे में मुझे बताया, और मैंने संगत जी उसको बहुत मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने कहा तू चलेगी, एक बार चल के देख गुरुजी के दरबार। इतनी परेशानी में घिरी हुई है और इतनी टेंशन में है, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई, तू एक बार चल। और वो जोर देकर जबरदस्ती मुझे गुरुजी के दरबार ले गई। संगत जी, मैं दिल्ली आई थी पंजाब से, और मेरी बहन जो है दिल्ली में ही रहती है। जैसे ही मैंने गुरुजी का दरबार देखा, मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। देखिए संगत जी, ये अपने आप चमत्कार वाली बात है। कभी मिली नहीं गुरुजी को, कभी देखा नहीं, लेकिन पता नहीं अंदरूनी कुछ ऐसा मुझे हुआ कि मेरे आंसू बहने लगे। बिना कुछ कहे मेरे मन का सारा बोझ हल्का हो गया, मन में शांति। मतलब ये लगा लो, इतने टाइम से जो हम परेशानियां झेल रहे थे, वो एकदम शांति में बरत गई और मुझे बड़ा सुकून मिला। उसके बाद संगत जी गुरु जी के दरबार में बैठी, बैठ के रोना बहुत निकल रहा था। वहां एक संगत आंटी मेरे पास आई, और आंटी जब मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि बेटा आंसू को रोको मत, निकलने दो, जितने निकल रहे निकलने दो। वो भी कोई नई संगत थी। तो मैंने बोला कि मैं पहली बार आई हूँ, पर मुझे नहीं पता क्यों निकल रहे हैं क्यों नहीं। तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे वैसे तो अंकल आंटी बोलते हैं, लेकिन तुम्हें मैं बेटी बोल रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है, और इसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा करना। तो मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तू परेशान मत हो, गुरुजी सब कुछ सही कर देंगे, आज तू खाली नहीं जाएगी। पता नहीं उन आंटी ने ऐसे विश्वास से मुझे कहा।
उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के घर आ गई। घर आने के बाद संगत जी उसी रात मुझे गुरुजी ने एक ड्रीम दर्शन दिए। व्हाइट कलर का चोला और इतनी तेज रोशनी, और गुरुजी मेरे पास आते हैं। मैं रोई रही थी एक हॉल में बैठ के, अकेली बैठ के रो रही थी। और गुरुजी जब मेरे पास आते हैं तो गुरुजी मुझे यही कहते हैं, तेरे पितर भी तेनू आशीर्वाद देंगे। और संगत जी उस ड्रीम को मैंने नेक्स्ट डे अपनी ममेरी बहन को बताया, तो उसने मुझे यही कहा कि देख, गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया। मैं तुझे पहले ही कह रही थी, कहीं कोई रास्ता नहीं है, वो गुरुजी के पास ही है। उस दिन से संगत जी मैंने पहली बार महसूस किया कि सच में कोई है जो हमें बिना बोले समझ लेता है। संगत जी उस साल पितृपक्ष में गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। जब मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची तो गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ मुझे भेजा। उस दिन भी मुझे गुरुजी का एक ड्रीम दर्शन आया था, और ड्रीम दर्शन आने पे गुरुजी ने मुझे साधारण शब्दों में कहा था, तेरे घर में जो आत्माएं भटकी हुई हैं, आज उन्हें रास्ता मिलेगा, तू घबराई ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये गुरुजी ने मुझे ड्रीम में कहा। गुरुजी ने मुझे खिचड़ी बनाने को भी कहा। मुझे नहीं पता था संगत जी के संजोग है या संकेत, लेकिन गुरुजी चाहते थे कि मैं अगले दिन खिचड़ी बनाऊं। संगत जी गुरुजी की आज्ञा के अनुसार मैंने खिचड़ी बनाई, जो कि मेरे दादाजी हर साल पितृपक्ष पे बनवाते थे। संगत जी उस रात मुझे गुरुजी ने सपने में मेरे दादाजी, पिताजी और कई बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देते हुए भी दिखाए, और अब कह रहे थे कि तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। संगत जी मैंने सुबह उठ के ही एक सुकून की सांस ली, और संगत जी उसके बाद मैंने पितृपक्ष वाले दिन अपने दादाजी और बाकी बुजुर्गों के लिए खिचड़ी बनाई। मैंने अपने पिताजी को भी यही कहा और उनसे पितृपक्ष पे खिचड़ी का दान करने को कहा। संगत जी मेरे पितृपक्ष ऐसे शांत हुए गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी के आशीर्वाद से धीरे धीरे सब बदलना शुरू हुआ। संगत जी जब मैंने पितृपक्ष को खिचड़ी बना के खिलाई तो मेरे हस्बैंड की नौकरी लगी, कर्जा उतरने लगा, और सबसे बड़ी बात संगत जी देखिए कि मैं माँ बनी। माँ मैं 2019 में बनी थी। संगत जी कहते हैं ना, जहाँ डॉक्टर्स की डॉक्टरी फेल हो जाती है वहाँ गुरुजी की कृपा चलती है। मेडिकल रिपोर्ट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये तो सिर्फ चमत्कार था। मैं जानती थी ये गुरुजी महाराज का चमत्कार है। आज मैं संगत जी खुश हूँ अपने जीवन में गुरुजी की कृपा से। मैं हर साल पितृपक्ष पे अपने दादाजी और बाकी बुजुर्गों के लिए खिचड़ी निकालती हूँ। अब तो संगत जी मेरे पिताजी भी नहीं रहे और मेरी माताजी भी नहीं रही, उनके लिए भी मैं खिचड़ी का ही दान करती हूँ। संगत जी कहते हैं ना, पितृपक्ष पे आपको वही करना चाहिए जो आपके पितरों को पसंद है, क्योंकि साल में एक बार पितृपक्ष आपसे मिलने आते हैं, आपसे कुछ कहने आते हैं, आपका बना हुआ भोजन ग्रहण करने आते हैं। तो इसीलिए पितृपक्ष पे अपने पितरों का ध्यान ज़रूर रखें और उन्हें वही दें जो उन्हें पसंद है। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज हर एक चीज़ का समाधान निकाल देते हैं, हर एक परेशानी से बाहर निकालते हैं। मैं इतना भागी, इतना परेशान हुई, लेकिन गुरुजी ने असल मायने में हमें हर एक दुख से बाहर निकाला। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज मैं ये सत्संग पितृपक्ष के दिनों में इसलिए सुना रही हूँ ताकि आप सब भी समझ सकें, हमारे पूर्वजन हमें आशीर्वाद भी देते हैं। कभी कभी अगर वे असंतुष्ट हो जाते हैं तो वो संगत जी जीवन में अड़चन भी डाल देते हैं। उनका संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हमारे गुरुजी के चरणों में जाते हैं तो वे सिर्फ हमारी नहीं, हमारे पितरों की भी मुक्ति कर देते हैं। यकीनन संगत जी हमें अपने गुरुजी से यही अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी हमारे पूर्वजन के पितरों की भी आप मुक्ति कर दें, उनको भी मोक्ष दे दें।
आप एक बार कह के देखिए संगत जी, और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएँगे। गुरु जी का आशीर्वाद हर किसी के जीवन में प्रकाश भरता है। बस हमें भरोसा रखना है, धैर्य रखना है, पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में रहना है। संगत जी, कोई भी भूल-चूक मेरे से आज के सत्संग में हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।